नमस्कार, न्यूज इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। झारखंड में यूपीए का खेला होने का डर सताने लगा है। उन्हें इस बात का डर है कि दूसरे राज्यों की तरह बीजेपी झारखंड में भी कोई ऐसा दाव ना खेल दे जिससे यूपीए की सरकार अल्पमत में आ जाए और बीजेपी को सरकार गिराने या फिर बनाने का मौका मिल जाए। यही वजह है कि झारखंड के यूपीए के विधायकों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात चल रही है, उसके सामने आई है। जो हमें अपने सहयोगियों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इन विधायकों को रांची एयरपोर्ट के नज़दीक कहीं ले जाया गया है, किसी के फार्म हाउस में रखा जा सकता है। दरअसल पूरा मामला हेमंत सोरेन की मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर है। हेमंत सोरेन की सीएम की कुर्सी खतरे में बताई जाती है। खनन पट्टे के एक मामले में चुनाव आयोग ने राज्यपाल से इनकी विधायक की जो सदस्यता है उसको रद्द करने की सिफारिश की है। ये मामला है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का। हालांकि झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन सीएम से हेमंत सोरेन की कुर्सी जाना तय माना जा रहा है। ऐसे में सोरेन और उनकी टीम अभी से फूंक फूंक कर अपने कदम उठा रही है और आगे की रणनीति में लगी हुई है। हेमंत के कुर्सी को लेकर पूरे झारखंड में सियासी माहौल जो है वो गर्मा गया है। झारखंड के इन सियासी हालात में हेमंत सोरेन के पास क्या विकल्प बचते हैं और कुर्सी जाने पर किसे झारखंड के सीएम की कुर्सी मिल सकती है अगर यही गठबंधन बनता है, यही गठबंधन बना रहता है। इस सब पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जेएमएम यानी झारखंड। पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से विकल्प जो है हेमंत सोरेन के पास हैं। यदि उनकी कुर्सी जाने की बात बनती है तो क्या होगा। पहला विकल्प क्या हो सकता है कि अगर चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगती तो हेमंत सोरेन इस्तीफा देकर फिर से विधायक दल के नेता बन सकते हैं और विधायक दल के नेता बनने का मतलब उनकी कुर्सी बची रह सकती है। दूसरा है कानूनी राहत पाने के लिए वो हाई कोर्ट चले जाएं। हेमंत सोरेन ये कर सकते हैं कि कानूनी राहत पाने के लिए हाई कोर्ट चले जाएं, जाके जो चुनाव आयोग का फैसला है उसको लेकर। अब यदि ऐसा नहीं हो पाता तो झारखंड में क्या यदि बदलते हैं, हेमंत सोरेन इस्तीफा दे देते हैं तो कौन कौन मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उसमें सबसे पहला नाम है शिबू सोरेन का, दूसरा नाम है कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की पत्नी है, कल्पना सोरेन। तीसरा जो बड़ा नाम है चंपई सोरेन जो झारखंड के परिवहन मंत्री रहे हैं। चंपई सोरेन भी इस रेस में शामिल बताए जाते हैं। और एक और महत्वपूर्ण नाम है जोबा मांझी जो सोरेन कैबिनेट की एकमात्र महिला मंत्री हैं। जोबा सोरेन, उनके नाम की भी चर्चा चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण नाम है जेएमएम के अध्यक्ष शिबू सोरेन जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की पत्नी हैं। चंपई सोरेन परिवहन मंत्री हैं। और चौथा नाम है जोबा सोरेन का। अभी नहीं, लेकिन ये एक बहुत पहले से बात भी चल रही थी, एक बार बहुत पहले भी, कि मुख्यमंत्री जी लोगों को थोड़ा बाहर घुमा के ले आइए। तो हो सकता है कि भाई यहाँ 2 दिन छुट्टी हो गया तो कहीं घूम फिर करके थोड़ा सा भी आया जा सकता है। तो आप देखें कहाँ जाना है। अभी तो यहाँ देखिए, यहाँ तो काफ़ी कल 2 दिन 4 दिन बारिश हुई है, अभी तो आज काफ़ी कड़क धूप है। अब देखा जाएगा कि भाई किधर चलना होगा। अभी बातचीत हो रही होगी। मैं भी अभी जा रहा हूँ और हमको लगता है कि कहीं जाएंगे तो अच्छा जगह में 2-3 जगह में कहीं तो पटना भी है, बंगाल भी है, हम लोग के ममता दी हैं, उधर आदरणीय नीतीश जी भी हैं पूरा, और छत्तीसगढ़ हमारा। तो हो सकता है इसका निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन अभी इसके बारे में इन्हें, लेकिन ऐसी प्लान बन रही थी। झारखंड के इस पूरे राजनीतिक मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे सहयोगी रांची से जुड़े हुए हैं कमल। कमल, आप लगातार इस पूरे मसले को देख रहे हैं और झारखंड की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं। क्या माहौल आपको दिख रहा है, क्या खतरा आपको दिखाई दे रहा है इस वक्त हेमंत सोरेन सरकार को लेकर? चुनाव आयोग के निर्णय को लेकर के ये विधायक दिख रहे हैं जो चले गए हैं, वहाँ से रवाना हो रहे हैं। ये विधायक बसों में और कार में विधायक रवाना हो रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं अभी इसके बात कंफर्म नहीं हुई है कि इनको कहाँ ले जाया जा रहा है। पहले चर्चा चल रही थी कि वो छत्तीसगढ़। बसंत सोरेन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए जो हेमंत सोरेन के भाई हैं। सोरेन साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं विजय त्रिवेदी बोल रहा हूँ दिल्ली से, न्यूज इंडिया से।
हाँ जी विजय जी। जी, इस समय ऐसा चर्चा चल रही है कि जेएमएम के और जो दूसरे विधायक हैं गठबंधन के, उन्हें रांची से ले जाया जा रहा है। क्या तैयारी आप कर रहे हैं और क्यों, कहां पर ले जाया जा रहा है? ले जाया जा रहा नहीं है किसी को, सब साथ चल रहे हैं। जी आप लोग तो ऐसा इसको बना रहे हैं, इशू ले जाया जा रहा है जी। जैसे किसी को कनपट्टी पे सटा के ले जाया। नहीं, कनपट्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि कहाँ ले जाया जा रहा है, कहाँ आप उनको रख रहे हैं, या क्या चिंताएं आपकी हैं? हम लोग अभी दौरे पे हैं, ऐसी तफरी मार रहे हैं जी थोड़ा रिलैक्स हो रहे हैं, दिमाग को थोड़ा शांति दे रहे हैं। जी और जाने की जहाँ तक बात है तो ये निर्णय तो आगे वाले बस में बैठे जो लोग हैं जी। वही बता पाएंगे कहाँ जाना है। जी, तो क्या चिंता है? क्या आपको लग रहा है कि हेमंत सोरेन सरकार, यदि हेमंत साहब इस्तीफा देते हैं तो सरकार को भी खतरा हो सकता है? इस तरह का खतरा आपको दिखाई दे? सरकार पे किसी तरह की कोई खतरा नहीं है जी। सरकार यथावत बनी रहेगी और यथावत ही चलेगी जैसी चल रही है। जी, क्या सोरेन साहब इस्तीफा दे सकते हैं जो चुनाव आयोग की सिफारिश बताई जा रही है उसके हिसाब से? देखिए, गवर्नर साहब के निर्णय पे ही सारा चीज टिका हुआ है। हम लोग भी वेट एंड वॉच में है कि क्या निर्णय आता है, उसके बाद ही हम सभी दल जो है मिल बैठ करके निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है। जी, तो हेमंत सोरेन साहब के फिर से मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं आप देखते हैं, या फिर किसी नए चेहरे को आप इस्तेमाल करेंगे, नए चेहरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे? देखिए, निर्णय के बाद इस पे स्पष्ट हो पाएगा। जी, लेकिन अभी आपको लगता है, अभी आप राज्यपाल के फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि राज्यपाल अगर आदेश करते हैं तो उसके बाद वो इस्तीफा दे सकते हैं? जी जी बिल्कुल। क्या इस तरह की चर्चा जो सर चल रही है यहाँ दिल्ली में कि झारखंड में विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, सरकार को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, या इस दौरान यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते हैं तो एक नया गठबंधन बनकर आ सकता है, ऐसी संभावनाएं, ऐसी आशंकाएं आप देखते हैं? देखिए, दिल्ली की सरकार तो चाहती यही है जी कि यहाँ के विधायकों को टूटे और अपना जो है सत्ता पे काबिज होने का प्रयास करती है और कर रही है जी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम एक से एक हैं, एक रहेंगे। जी सर, झारखंड की राजनीतिक इतिहास या विधानसभा का इतिहास देखें तो वहाँ पर कोई भी आदिवासी मुख्यमंत्री ने अभी तक अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। इसलिए भी चर्चा हो रही है क्योंकि फिर हेमंत सोरेन साहब अपना कार्यकाल पूरा कर सकते थे, जो संभावनाएं अभी तक थी, जो गठबंधन आपका मजबूत बना हुआ है। लेकिन फिर से जब एक संकट के बादल आए हैं तो क्या फिर से एक आदिवासी मुख्यमंत्री को हटाए जाने की एक्सरसाइज है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, संकट के बादल जरूर हो सकते हैं लेकिन ये संकट के बादल ज्यादा दिन तक रहेंगे नहीं जी। फिर सूरज निकल के बाहर आएगा ही और अपनी रोशनी झारखंड को देगा। लेकिन आपको लगता है कि सोरेन साहब ही मुख्यमंत्री रहेंगे फिर से? जी, यही अभी तक तो हम सब गठबंधन का यही निर्णय है कि हेमंत सोरेन जी ही कंटिन्यूटी में रहेंगे। जी, चलिए सर, यदि कोई कंफर्मेशन होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, वैसे आपको जानकारी होगी, आप बताते तो देश को भी पता चलता कि आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं। इसमें कोई ऐसी बात तो है खबर देंगे, जैसे खबर मुझे भी नहीं है स्पष्ट जैसे होता है जी, तो मैं बिल्कुल आप लोगों को आपके साथ शेयर करूंगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। शुभ यात्रा आपको और शुभकामनाएं भी। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि सराफ साहब जुड़ गए हैं रांची से, कमल कुमार साहब भी जुड़ गए हैं। दोनों लोग पूरे राजनीतिक माहौल पर और राजनीतिक घटनाक्रम पर नज़र रखे हुए हैं, और मेरे सहयोगी राजीव तिवारी भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, और जेएमएम के प्रवक्ता तनुज खत्री साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है। कमल, आप पूरे डेवलपमेंट को बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि कुछ बड़ा बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है? कमल को शायद हमारी आवाज़ नहीं आ रही है। तनुज खत्री साहब, अभी जो खबर मिली है हमें, रवि ने हमें बताई है कि वहाँ पर विधायक जो हैं बसों में बैठकर जा रहे हैं, तो ये कहाँ पर आप उनको लेकर जा रहे हैं और क्यों लेकर जा रहे हैं? अलग अलग तरह की रणनीति होती है जी। जो बाहर की रणनीति होती है उसकी चर्चा हम मीडिया में करते हैं,
जी और जो अंदर की स्ट्रेटेजी होती है, हम समझते हैं कि समय आने पर वो स्ट्रेटेजी आपके सामने होगी। जी। लेकिन जब अंदर और बाहर की स्ट्रेटेजी अलग अलग हो तो उसका एक मतलब जो हमें लगता है वो ये है कि कोई ना कोई राजनीतिक संकट है, यानी सरकार पर संकट नहीं, आप देख रहे हैं। बिल्कुल नहीं, उसी का जवाब मुझे पता था कि ये स्ट्रेटेजी वाली बात मैं जब करूंगा तो ये संकट की बात आ जाएगी, ठीक है। और ये जी आज मुझे लगता है कि सभी भारत के पूरे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होगा जी और इसको हैशटैग भी किया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जी ना संकट है, ना सस्पेंस है, फन जरूर है। और जी ये सारी चीजें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर में करती आई है। जी हम जरूर झारखंड मुक्ति मोर्चा क्षेत्रीय दल हैं, जी लेकिन झारखंड के अंदर में भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पार्टी है और देश की जो भारतीय जनता पार्टी है उससे भी पुरानी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। जी। झारखंड मुक्ति मोर्चा पुरानी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सर मैं इतिहास देख रहा था झारखंड का राजनीतिक इतिहास, तो उसमें कोई भी आदिवासी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया 5 साल का। और अभी हेमंत सोरेन साहब का भी वक्त बचा हुआ था 5 साल पूरे करने का, और उसके बीच में ये संकट आ गया है। तो आप समझते हैं कि कुछ ऐसी पॉलिटिकल एक्सरसाइज हमेशा होती है कि कोई आदिवासी मुख्यमंत्री वहाँ नहीं रहे, भले ही किसी भी पार्टी का रहा हो? नहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो माननीय मुख्यमंत्री ने भी कल हेमंत सोरेन जी ने भी कल सभा से ये कहने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी को एक आदिवासी, एक युवा, एक संघर्ष करने वाला जो व्यक्ति है झारखंड के अंदर में वो पसंद नहीं आ रहा जी तभी उनके पेट में दर्द हो रहा है कि किस तरीके से उनकी जो है सत्ता उनसे छीनी जाए। जो झारखंड की जनता ने वो सत्ता दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भूल गई जी कि ये सारे कुचक्र रचने के बाद झारखंड की जनता के अंदर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का और हेमंत सोरेन की सरकार का जो विश्वास जो था वो 4 गुना बढ़ गया। लोगों का प्यार उमड़ रहा है। किस तरीके से आज अगर सोशल मीडिया की बात होती है, हम भी उसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आपसे बात कर रहे हैं, तो ट्रेंड कर रहे थे, लगातार माननीय मुख्यमंत्री ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पर। तो इस तरीके से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो पासा जो है, राजनीतिक पासा जो भारतीय जनता पार्टी ने फेंकने का काम किया था, ये उनके ऊपर एक तमाचा है। ठीक है। सांसद विजय कुमार साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं झारखंड से। विजय जी, आपको क्या लग रहा है कि क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सकता है? क्या मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा हो जाएगा तो फिर नए चेहरे की तलाश होगी? देखिए, सबसे पहले है कि जो आधिकारिक जो एक चिट्ठी आनी है वो हम तक पहुंच जाती है, तो उसके बाद सारे डिसीजंस होंगे, पार्टी यूपीए बैठ करके अपनी डिसीजंस लेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि हेमंत सोरेन जी ही रहेंगे। जी जी नहीं, ये तो आपने कहा कि जब फैसला आ जाएगा या राज्यपाल जी की चिट्ठी आ जाएगी उसके बाद होगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज तो अपना प्लान बनाती हैं, प्लान बी, प्लान सी भी। तो यदि हेमंत सोरेन साहब को इस्तीफा देना होता है, सारे दल के लोग इकट्ठा एक ही बात सब लोगों ने कह दिया है कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी रहेंगे। जी मतलब किसी नए चेहरे की तलाश आप नहीं करेंगे, ऐसा साफ है? उनका इस्तीफा देने के बाद क्या वो दोबारा से बनेंगे, ऐसा आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा परिस्थिति आता है तो वहीं मैंने शुरू से ही ये बात कही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही रहेंगे। जी सर, जब संगठन मजबूत है, गठबंधन मजबूत है, मुख्यमंत्री आपका मजबूत है, तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप या चिंता क्यों कर रहे हैं? अब बीजेपी को आरोप लगाना है वो लगाते रहें। एक बात है कि शनिवार रविवार छुट्टी का दिन होता है कि हम लोग कहीं घूमने नहीं जा सकते हैं क्या? जी जी घूमने जाने का हमें भी रहता है और माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ पूरी दल बल के साथ हम लोग जो है छुट्टी मनाने के लिए निकले हुए हैं। जी 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 ये हम फोटो भी देख रहे हैं जिसमें हेमंत सोरेन साहब विधायकों के साथ हैं और सब लोगों के साथ है। लेकिन एक चीज़ समझाइए सर, विधायकों को, एमपीज़ को, पॉलिटिकल लीडर्स को घूमने जाने का तो हक है ही, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब भी किसी स्टेट में पॉलिटिकल क्राइसिस होता है तब क्यों घूमने जाते हैं सभी एमएलएज? देखिए, क्राइसिस में घूमने का मजा और ही है।
क्योंकि क्राइसिस जो लोग बना के दिखा रहे हैं जी वो उनके लिए है, हमारे लिए नहीं। जी, आपको लग रहा है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है? ये जो बात हो रही है कि बार बार में कुछ तोड़े जा सकते हैं विधायक, कुछ अलग हो सकते हैं विधायक, इस तरह की संभावना आशंका आप कुछ नहीं देख रहे? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन है कि ये तो मुझे सिर्फ मीडिया के खबरों से ही सुनने में आ रहा है। जी हमारे अंदर घर में तो हमें कुछ वैसा कुछ समझ में बिल्कुल नहीं आता। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विजय कुमार जी, आपको हमारी शुभकामनाएं और आपके यात्रा के लिए भी शुभ यात्रा। मेरे सहयोगी रवि सराफ भी हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। रवि सराफ लगातार लगे रहते हैं कांग्रेस और जो सभी पार्टियां उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर उनकी खासी पकड़ है। रवि, क्या लग रहा है आपको, क्या हेमंत सोरेन सरकार के खतरे के दिन शुरू हो गए हैं? बिल्कुल विजय जी, देखिए अब डर इसी बात का है हेमंत सोरेन को, इसीलिए वो तमाम अपने विधायकों को बस में बिठाकर झारखंड से छत्तीसगढ़ बॉर्डर के लिए रवाना हो चुके हैं। अगर फिलहाल की स्थिति की बात करें तो इसी रास्ते से मैं आपको दिखाता हूं, ये रांची का खूंटी का इलाका है, इसी रास्ते से जो पूरा काफिला है मुख्यमंत्री के साथ तमाम विधायक जो है रवाना हुए हैं और लतरातू अभी फिलहाल जो है तमाम विधायक मुख्यमंत्री के साथ पहुंच चुके हैं और सूचना मिल रही है कि ये छत्तीसगढ़ जा सकते हैं, क्योंकि सेफ जोन है मुख्यमंत्री के लिए, विधायकों के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए खासतौर पे, क्योंकि कांग्रेस के जो तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, जिनसे हम आज बात करने की कोशिश कर रहे थे, वो तमाम बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ हम जा सकते हैं। पर एक खबर ये भी निकल कर आ रही है कि यूपीए की भी बैठक बुलाई गई है, तो ऐसे में तमाम विधायक जब मुख्यमंत्री के साथ हैं, यूपीए की बैठक है, तो हो सकता है कि झारखंड में रांची के इर्द गिर्द ही तमाम विधायक पिकनिक मनाएं, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो तमाम प्रवक्ता भी जुड़ रहे थे वो एक बात कह रहे थे कि हम पिकनिक मनाने के लिए निकले हैं, तो एक चांस इस बात का भी है कि वापस भी आ सकते हैं। पर जो हमारे सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए तमाम विधायक मुख्यमंत्री के साथ निकले। हालांकि फिलहाल कोई स्टेटमेंट ऑफिशियल तौर पर नहीं आया है मुख्यमंत्री को लेकर, पर उसके बावजूद भी एक डर मुख्यमंत्री के मन में है, कांग्रेस पार्टी के भी मन में है। इसी बाबत जो है तमाम विधायकों को इकट्ठा किया गया। झारखंड में 3 दौर की बैठक चली, उसके बाद बस में बिठाकर तमाम विधायकों को रवाना कर दिया गया है। पर अब देखना ये होगा कि क्या ये जो विधायक यहाँ से रवाना हुए हैं वो छत्तीसगढ़ तक पहुंचते हैं या फिर वापस फिर रांची को आ जाते हैं। पर फिलहाल स्थिति ये है कि खूंटी के रास्ते लतरातू जो है तमाम विधायक पहुंच चुके हैं और वहां से छत्तीसगढ़ बॉर्डर की ओर वो आगे बढ़ रहे हैं। दर्शकों को मैं बता दूं कि रवि सराफ जो है हमारे राजनीतिक गतिविधियों को ही नहीं देखते, इस समय वो उन विधायकों को फॉलो भी कर रहे हैं। तो ग्राउंड जीरो से एग्जैक्ट जो खबर है वो आपको हम लोग देते रहेंगे। मेरे दूसरे सहयोगी कमल कुमार भी रांची से जुड़े हुए हैं, जो रांची और झारखंड की राजनीति को बहुत गंभीरता से समझते हैं, और राजीव तिवारी भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं जहां से ये पूरी एक्टिविटी चल रही है। कमल, छोटा सा मुझे बताइए कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है और क्या करना चाहते हैं सोरेन साहब? आवाज नहीं मिल पा रही है कमल आपकी। राजीव जी, आप दिल्ली में बैठे हैं और अक्सर कहा जाता है जब भी किसी स्टेट के पॉलिटिकल सिस्टम में इनस्टेबिलिटी आती है, अस्थिरता आती है, तो उसकी चाबी दिल्ली में होती है। ये चाबी आपके किस मित्र के पास है इस समय? बिल्कुल सर, अगर देखा जाए तो यह जो घटनाक्रम चल रहा है इसकी चाबी भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, उनके हाथ में जरूर नजर आ रही है। क्योंकि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो यह बता रहे हैं कि जो सियासी हलचल इस समय मचा हुआ है झारखंड में, तो हम लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। लेकिन आप देखिए निशिकांत दुबे की एक्टिविटी को, जिस तरह से लगातार वो फॉलो कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, जिस तरह से एक रिपोर्टर अपनी खबर को लेकर ब्रेक करता है, फॉलो करता है, उसी तरह से निशिकांत दुबे जो है लगे हुए हैं। वो इसके पहले ही बता चुके थे कि वहाँ पे बस आएगी और तमाम जो विधायक हैं दूसरे राज्य में शिफ्ट किए जाएंगे, इस तरह की तमाम बातें वो कर रहे थे और वही घटनाक्रम आज देखने को मिल रही है। तो भले ही भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है कि हम सरकार बनाने वाले नहीं है या इस घटनाक्रम से हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरे सिचुएशन पर नजर बनाई हुई है और पल पल पे नजर रख रही है। और निशिकांत दुबे बार बार इस ट्वीट के माध्यम से जो सत्ता में बैठे लोग हैं झारखंड में, उनको भी कहा जा सकता है, उनको एक तरह की चेतावनी दे रहे हैं कि आप भले ही चुपके से कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपके ऊपर हमारी नजर बनी हुई है, हम दिल्ली में जरूर हैं। तो देखा जाए तो पूरा जो घटनाक्रम है बिल्कुल दिल्ली से लोग नजर बनाए हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, जो उनका कहना है कि हम वेट एंड वॉच की स्थिति में, या बिल्कुल स्थिति क्या होती है उसके बाद बीजेपी का क्या कदम होता है देखना
ठीक बड़ा है, बात होगा। ठीक है। जी सर। तनुज खत्री जी, लास्ट कमेंट आपका चाहता हूँ, बहुत छोटा सा कमेंट। निशिकांत जी को तो हर पल की खबर है, आपको खबर है कि नहीं पार्टी कहाँ जा रही है? देखिए निशिकांत अभी बहुत, मैं लास्ट कमेंट कर रहा हूँ, आपने लास्ट कमेंट की बात कही, जी वो बहुत दुखद प्रोग्राम बात का है। टाइम खत्म हो गया इसलिए जी। हाँ हाँ, मैं वही कह के उसको समापन करता हूँ कि बहुत दुख की बात है कि देश का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया आज एक बड़बोले सांसद, अल्पज्ञानी सांसद की बात को कोट करता है। जी नहीं, आप ये बता काम दीजिए, आपके मैं तो जाबाज आपसे पत्रकारों आपसे का है। आपसे ये जानना काम चाहता हूँ। आपके जाबाज पत्रकारों का है, वो अगर कुछ ब्रेक करेंगे तो हम उस पर टिप्पणी करेंगे। और एक मैं सांसद, तनुज जो खत्री, अज्ञानी सांसद पर टिप्पणी हो रही है आजकल, मैं टिप्पणी ये नहीं बहुत चाहता, दुखद है मैं पत्रकारिता के लिए। तनुज खत्री साहब से जानना चाहता हूँ, इन्फॉर्म आप ही कर दीजिए कि कहाँ जा रहे हैं हुक्म। आपकी बात देखिए, अभी जैसा कि आपकी बात हुई हमारे लोकसभा के सांसद विजय हांसदा साहब जी। से, उन्होंने खुद कहा कि उनको भी अधिकार है थोड़ी सी छुट्टी का, और ऐसे भी सैटरडे का दिन है, ठीक है, और कल संडे है, चलिए, तो बस छोटा ठीक है। सा एक एक्सटेंशन है उसका। चलिए, आपके विधायकों और नेताओं को बहुत शुभ यात्रा और शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में इतना ही। हमारे सभी सहयोगियों को, रवि सराफ, कमल कुमार और राजीव तिवारी और तनुज खत्री साहब जो जेएमएम के प्रवक्ता हैं, और विजय कुमार सांसद, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि न्यूज़ इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।